मूवी शुरू होती है एक मेंशन से और हम एक लड़की को सुसाइड करते हुए देखते हैं। यहाँ से सीन कुछ साल बाद न्यूयॉर्क में शिफ्ट होती है और ईवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ईवी एक कैटरिंग कंपनी में वेट्रेस की काम करती है। कुछ दिनों पहले उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब ईवी अनाथ है। एक दिन एक इवेंट जहाँ वो काम करने गई होती है, वहाँ से उसे एक डीएनए किट मिलती है। एबी उसे अपने साथ घर लाती है और अपना सैंपल लेकर उसे टेस्ट करने भेजती है। फिर वो अपनी फ्रेंड ग्रेस के पास जाती है और डीएनए टेस्ट का रिजल्ट चेक करती है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाती है। उसे पता लगता है कि वो अनाथ नहीं है। इंग्लैंड में उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है और उसकी कज़न ब्रदर ओलिवर अलेक्जेंडर मेल करके उसे मिलने बुलाता है, पर ग्रेस उसे अनजान इंसान से ऐसे मिलने के लिए मना करती है। ईवी नहीं सुनती और फैमिली पाने की खुशी में ओलिवर से मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। ओलिवर उसे न्यूयॉर्क मिलने आता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं, अपने बारे में बातें करते हैं। ओलिवर उसे अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर एमालाइन अलेक्जेंडर की स्कैंडल के बारे में बताता है कि वो शादी के लिए एंगेज्ड होते हुए भी एक ब्लैक फुटमैन के साथ अफेयर किया था और उनसे एक बच्चा भी हुआ था। ईवी उसी साइड से है। फिर ओलिवर ईवी को एक फैमिली वेडिंग पार्टी में बुलाता है, जहां वो बाकी सारे फैमिली मेम्बर से भी मिल पाएगी, तो ईवी मान जाती है। कुछ दिन बाद ओलिवर ईवी के लिए फ़्लाइट का फर्स्ट क्लास से टिकट भेजता है और पार्टी अटेंड करने के लिए ईवी इंग्लैंड पहुंचती है। ओलिवर उसे एयरपोर्ट पिक करने आता है और अपने साथ घर ले जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेंशन होता है और पार्टी की तैयारी चल रही होती है। ये वही मेंशन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ईवी घर देख के हैरान होती है और एक मेड से टकरा जाती है, तो उसके हाथ से ग्लास गिर जाती है और तभी वह मिस्टर फील्ड जो कि वहाँ काम करता है, वो उस मेड को डांटता है। फिर ईवी उस मेंशन का ओनर वॉल्टर से मिलती है, जो कि काफ़ी हैंडसम है। इसके बाद फील्ड उसे घर के अंदर ले जाता है और एक बूढ़ी मेड स्विफ्ट ईवी को उसका रूम दिखाती है। रूम काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ उसी लेडी की फ़ोटो होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में सुसाइड करते हुए देखा था। रात को ईवी ग्रेस के साथ फ़ोन पे बात करती है और बताती है कि वो जगह काफ़ी अजीब है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, तो ईवी दरवाज़ा खोलती है। वॉल्टर उसे गुड नाइट बोलने आया होता है। इसके बाद ईवी सो जाती है और एक डरावनी सपना देख के रात को 3 बजे जाग जाती है। सपने में वो रात के टाइम खुद को उस मेंशन के बाहर वॉक करते हुए देखती है और बाहर से मेंशन के अंदर अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर एमालाइन को सुसाइड करते हुए देखती है। नींद से जाग के ईवी अपने रूम से बाहर आती है और फील्ड को वहाँ न्यू मेट्स को इकट्ठा करके कुछ बातें करते हुए देखती है, पर तभी ईवी के सामने अचानक से वही बूढ़ी मेड मिसेस स्विफ्ट आ जाती है और उसे अपने रूम के अंदर जाने के लिए कहती है। इधर फील्ड ईवी को देख के उन सब मेड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ईवी जाकर सो जाती है। रात को एक न्यू मेड के ऊपर शैडोवी फिगर हमला करती है और वो मेड कहीं गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह ईवी नींद से जागने में लेट हो जाती है और रेडी होकर बाहर अपनी अंकल जूलियस और बाकी सारे फैमिली मेम्बर से मिलती है। वो सब ईवी को बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं और उसे 2 मेड विक्टोरिया और लूसी के साथ प्री वेडिंग एक्टिविटीज़ में इनवाइट करते हैं। इधर फील्ड 2 मेड को स्टोर रूम में कुछ ढूंढने के लिए भेजता है और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है और वो आत्मा उन दोनों को ही मार डालती है। अगले दिन वॉल्टर ईवी के लिए एक ड्रेस भेजता है फैमिली पार्टी अटेंड करने के लिए। शाम को ईवी ग्रेस को कॉल करके ये सब बता रही होती है कि तभी खिड़की के बाहर से कोई पत्थर फेंकता है। ईवी डर जाती है, पर फिर खुद को संभाल के तैयार होकर पार्टी में जाती है। वहाँ वॉल्टर सारी लड़कियों को छोड़ के ईवी की तरफ आता है और उसके साथ डांस करता है। फिर वो ईवी को आउट हाउस ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए अट्रैक्ट होते हैं और किस करते हैं। उस रात ईवी को नींद नहीं आती और वो अचानक अपने रूम की सीलिंग पर किसी को स्क्रॉल करते हुए देख के डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। तभी पीछे से वॉल्टर आता है, तो ईवी और ज़्यादा डर जाती है और उसे बताती है कि वहाँ कुछ तो है। वॉल्टर उसे संभालता है और कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। अगले दिन सुबह नींद से जाग के ईवी को वॉल्टर का एक लेटर मिलती है। तभी विक्टोरिया और लूसी उसके रूम में आती है और उसे स्पा के लिए ले जाती है। विक्टोरिया ईवी को पसंद नहीं करती और उसे वॉल्टर के खिलाफ भड़काती है।
तो उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और इस दौरान नेल काटते टाइम ईवी के हाथ कट जाती है तो वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर ईवी छुप के वॉल्टर के स्टडी रूम में जाती है और हाथ लग के कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाती है। ईवी पेपर्स उठा के देखती है तो उसे समझ आती है कि वॉल्टर को ईवी के बारे में पहले से ही पता था। उसके वहाँ आने से पहले वॉल्टर ने उसका बैकग्राउंड पता किया था। ये सब देख के वो टेंशन में आ जाती है और अपने रूम में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ वॉल्टर आता है तो ईवी उससे इस बारे में पूछती है और उस पर गुस्सा करती है। वॉल्टर उसे कैसे भी करके मना लेता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन रात को ईवी डिनर के टाइम नीचे आती है और ब्राइड और ग्रूम के बारे में पूछती है तो वॉल्टर रिवील करता है कि ब्राइड और ग्रूम और कोई नहीं बल्कि ईवी और वॉल्टर है। वो सब अरेंजमेंट उन दोनों की शादी के लिए किया जा रहा है। तभी ईवी के सामने दो गार्ड्स एक मेड का गला काट के उसकी खून वॉल्टर को पीने के लिए सर्व करते हैं। यहाँ पता चलता है कि वॉल्टर एक वैम्पायर है। अलेक्जेंडर की फैमिली ने पावर, प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन के बदले में वैम्पायर वॉल्टर के साथ सौदा किया था कि वो अपनी 3 जनरेशन से वॉल्टर को एक एक वाइफ देंगे, जिनमें से 2 फैमिली ने विक्टोरिया और लूसी को ऑलरेडी वॉल्टर को सौंप दिया था। मतलब कि वो दोनों मेड नहीं वॉल्टर की वाइफ है और वॉल्टर ने उन दोनों को भी वैम्पायर बना दिया होता है। पर अलेक्जेंडर की तीसरी फैमिली में एमालाइन के जन्म के बाद ओनली लड़के पैदा होते हैं और मूवी की शुरुआत में जिस लेडी को हमने सुसाइड करते देखा था वो एमालाइन ही थी। इसलिए ईवी के बारे में पता लगने पर सब एक्साइटेड होते हैं कि अब वो वॉल्टर को अपनी फैमिली से वाइफ देने का अपना वादा पूरा कर सकेंगे। ये सब पता लगने पर ईवी शॉक्ड होती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। ईवी उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। विक्टोरिया और लूसी ईवी को पूरी रात के लिए एक कॉफिन के अंदर बंद कर देते हैं। अगले दिन सुबह मिसेस स्विफ्ट ईवी को वहाँ से आज़ाद कर देती है और ईवी के पूछने पर वो बताती है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर एमालाइन उसकी फ्रेंड थी, इसलिए उन्होंने ईवी की मदद की। फिर ईवी वहाँ से भाग के आउट हाउस के अंदर छुप जाती है। सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। अंदर ईवी उन सब गायब हुए मेड की डेड बॉडीज देखती है और तभी वह मिस्टर फील्ड मिसेस स्विफ्ट की डेड बॉडी लाता है तो ईवी एक जगह छुप जाती है पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है तो फील्ड अलर्ट हो जाता है। जैसे वो दूसरी तरफ जाता है ईवी वहाँ से बाहर निकल के फील्ड को अंदर लॉक करके जंगल के अंदर भाग जाती है। वहाँ से वो टाउन के अंदर एक बूढ़े कपल के घर जाकर मदद मांगती है पर वो लोग उल्टा वॉल्टर को कॉल कर देते हैं। ईवी वहाँ एक फ़ोटो में अलेक्जेंडर को देख लेती है और भागने की कोशिश करती है पर वो बूढ़ी औरत उसके सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है और उसे दोबारा वॉल्टर के पास भेज देती है। इसके बाद ईवी को शादी के लिए लाया जाता है और वॉल्टर उसे अपना खून पीने के लिए कहता है। डर के मारे कोई रास्ता ना होने के कारण ईवी वॉल्टर का खून पी के हाफ वैम्पायर में बदल जाती है पर वैम्पायर बनने के बाद भी ईवी खुद को कंट्रोल करके चालाकी से वहां आग लगा देती है। फिर वो वॉल्टर की दिल पे एक चाकू से स्टैब करके वहां बंधा एक मेड को आज़ाद कर देती है और उसे लेकर भागती है। विक्टोरिया उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। इतने में वहाँ लूसी आकर विक्टोरिया को रोकती है क्योंकि उसे भी ये सब गलत लगता है। फिर विक्टोरिया और लूसी के बीच फाइट होती है। इस दौरान एक स्पेयर दोनों के आर पार हो जाती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी वह वैम्पायर मिस्टर फील्ड आकर ईवी पर हमला करता है पर ईवी उसे भी मार डालती है। इसके बाद वॉल्टर ईवी को पकड़ लेता है तो ईवी एक रस्सी से उसका हाथ काट देती है। फिर उसे आग में धक्का मार देती है जिससे वॉल्टर की मौत हो जाती है और उसके मरते ही ईवी वापस इंसान बन जाती है। फिर वो पूरे मेंशन में आग लगा के अपने घर लंदन वापस चली जाती है। यहाँ से सीन 2 हफ्ता बाद शिफ्ट होती है। एक दिन ईवी ओलिवर जो कि मेंशन से भाग गया था और अभी भी जिंदा है उसे लंदन में देख के फॉलो करती है और बदला लेने के लिए ग्रेस के साथ मिलके उसके घर के अंदर जाती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।